14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम नामक जगह पर एक यहूदी परिवार में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो अपने वैश्विक जीवन में सर के बालों को घास फूस की तरह ऐसे झाड़ की तरह रखता था। छिपकली की पूंछ जैसी मूछें रखने वाला, जीभ इस तरह से निकालता था जैसे कोई काला जीभ निकालता था तो इस तरह से निकालता था जैसे कोई काला नाग निकाल रहा है, और देखने से ऐसा लगता था कि वो कभी नहाया ही नहीं हो। आंखें घड़ियाल के जैसी और उसके कान राजस्थानी चम की तरह दिखते थे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का दिमाग का आईक्यू इतना कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया। नमस्कार, मैं गजेंद्र बीका और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सच से आगे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, भौतिकविद और सापेक्षता के सिद्धांत देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जिनको सैद्धांतिक भौतिकी में प्रकाश उत्सर्जन की खोज करने के लिए 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। हालांकि यह हम लोगों को यानी भारत में लगभग सभी जगह कक्षा 6 के विद्यार्थियों से पढ़ाया जाता है, लेकिन ना ही तो हम खेत में किसी चीज का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और ना ही इंसानों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस का उत्सर्जन रोक सकते हैं। ये आइंस्टाइन भाई साहब 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोले, और एक दिन जब इनकी मां ने इनको सूप पकड़ाया तो ये अचानक से बोल पड़े कि ये तो बहुत गर्म है। जहां अमूमन बच्चे का पहला शब्द माँ बाप या चाऊ म्याऊ फूर ऐसा कुछ होता है, लेकिन आइंस्टाइन भाई साहब का शब्द था यह सूप तो ताता है, सॉरी यह सूप तो गर्म है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और अमेरिका की नागरिकता रखने वाले आइंस्टाइन भाई साहब ने 1903 में मिलेवा मेरिक नाम की एक महिला से शादी की, वो भी कुछ शर्तों के साथ। और उनकी शर्तें थी कि प्यार मोहब्बत की उपेक्षा नहीं रखेगी, और आइंस्टाइन जब कहेगा तब वो चुप हो जाएगी और जब कहेगा तब रूम से बाहर चली जाएगी, यानी पूर्ण एकाधिकारी शर्त के साथ उन्होंने शादी की। उसको लगा कि अपनी जुल्फों की जाल में फंसा करके आइंस्टाइन को बदल देगी, लेकिन वो आइंस्टाइन को बदलने में कामयाब नहीं हो पाई और आखिरकार 5 साल के बाद उसने तलाक ले लिया। Women. इसके बाद कहा जाता है कि आइंस्टाइन भाई साहब एलिसा नाम की एक महिला और उसकी बेटी दोनों से मोहब्बत करते थे, और ये डिसाइड करना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो किससे शादी करे, और आखिरकार फैसला लिया और उसने एलिसा से शादी कर ली। और इन भाई साहब के कई अफेयर भी बताए जाते हैं। इन आइंस्टाइन भाई साहब को फिजिक्स में योगदान के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार और 21 में ही मैक्यूसी पदक, 1925 में कोपले पदक और 1929 में मैक्स प्लैंक पदक के अवार्ड से नवाजा गया, और 1999 में मरणोपरांत टाइम सदी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदक से नवाजा गया। आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध पत्र जारी किए। इसके अलावा इन भाई साहब को नौकायन करना, पियानो बजाना, गिटार बजाना और शराब पीना, धूम्रपान करना ऐसे
शौक भी थे। ऐसा कहा जाता है कि आखिरी वक्त में ये भाई साहब अपनी याददाश्त भी खो चुके थे और एक वाकया तो ऐसा हुआ कि अपने घर को आना था टैक्सी में और अपना ही पता भूल गए और टैक्सी वाले को यह कहना पड़ा कि तुम आइंस्टाइन का घर जानते हो क्या, मुझे वहीं जाना है। भाई जी आइंस्टाइन वाला घर कान ले लियो। और टैक्सी वाले ने यह सोच करके आइंस्टाइन को अपने ही घर में छोड़ा कि वो आइंस्टाइन का दोस्त होगा। और अंत में 18 अप्रैल 1955 को लगभग 76 साल की उम्र में उदर की नस फटने की वजह से आइंस्टाइन का देहांत हो गया। आइंस्टाइन ने मरने से पहले इच्छा जाहिर की थी कि उसके शव को दफनाया नहीं जाए, क्योंकि यहूदी धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन उसका यह विचार था कि उसके शरीर को दफनाया नहीं जाए और सनातन धर्म की तरह जलाया जाए और अंतिम संस्कार किया जाए। और ऐसा ही किया गया, उसके शरीर को जलाया गया और उसकी राख को काफी जगह पर बिखेर दिया गया। लेकिन फिर भी उसके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया गया था। आइंस्टाइन के दिमाग को लगभग 170 टुकड़े किए गए और इसके अलावा आइंस्टाइन के शरीर का कोई भी अवशेष नहीं बचा। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक लैब में आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े आज भी विद्यमान है और इनके दिमाग के टुकड़े भी चोरी हो गए थे, जो पैसों की डिमांड पर वापस दिए गए थे। इस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी बेहद ही विस्मरणीय और एक अनोखे अंदाज में रही है। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।